अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम के क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एफ ए इज इक्वल टू ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो बराबर है 2 0 -3 1 और बी एक मैट्रिक्स है 1 -1 -1 3। फाइंड पार्ट 1 में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, सेकंड पार्ट में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी ए, थर्ड पार्ट में है ए इनवर्स फाइंड करें एंड बी इनवर्स फाइंड करें। देन शो डेट ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स multiply by a inverse and b a whole inverse equal to a inverse into b inverse। तो इसमें टोटल मतलब है कि 5 पार्ट हैं। मैं सिर्फ पार्ट 1 सॉल्व करूँगा, ए बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, और दूसरा में शो करूँगा ए बी इंटू होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बाकी जो पार्ट 2 है बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी है वो भी आप खुद फाइंड कर सकते हैं, ए इनवर्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इस पर। इस तरह बी इनवर्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने ए बी इंटू होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स अगर आप इसको फाइंड कर सकते हो तो आप फिर इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो सिर्फ मैं क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1 और ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करूँगा। बाकी इसी मेथड से कहें, इसी मेथड से आप उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कि पार्ट 1 को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 क्या है, इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी। तो इधर हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे और हम ए और बी लिखेंगे। दो मैट्रिक्स है, मतलब ए बी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है। जब दो इंग्लिश के लेटर में कोई भी साइन ना हो तो उसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ए मैट्रिक्स की जगह हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे और वो है 2 0 -3 1। फिर मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे और फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे और वो क्या है 1 -1 -1 3। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी ऑर्डर 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ये भी ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल हो तो ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 है और इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। अब इसके रिजल्ट में कौन सा मैट्रिक्स आएगा, यानी इसके रिजल्ट से कौन सा मैट्रिक्स आएगा अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब सेम ऑर्डर वाले हो, जिस तरह ये भी ऑर्डर 2/2 है और ये भी ऑर्डर 2/2 है, तो इसके रिजल्ट से जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा, प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो हो बी क्या होगा, ऑर्डर 2/2 का होगा। तो बस इसको हम इस तरह लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू, तो इस मैट्रिक्स का हम A11 फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का हम A1 फाइंड करते हैं। तो A11 का मतलब यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट मैट्रिक्स का आपको A11 मिल जाएगा। तो 2 × बाई 1 2 और 0 × बाई -1 + 0। फिर इस तरह A12 हम फाइंड करते हैं। A12 का मतलब यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और 2 का मतलब है कि फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो A12 का मतलब क्या है, A12 का मतलब ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ये आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A12। तो A12 का मतलब यह है कि फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करो 2 × बाई -1 -2, फिर प्लस लिख लो 0 × बाई 3 0। फिर A21 हम फाइंड करते हैं। A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो क्या है, ये है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का हम कॉलम लेंगे। तो सेकंड रो क्या है, -3 1 है और फर्स्ट कॉलम क्या है 1 -1 है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस -3 और फिर 1 × बाई -1 -1। इस तरह A22 हम फाइंड करते हैं। A22 का मतलब यह है कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो यह है और सेकंड कॉलम यह है, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 3 1 3 प्लस साइन या देखो या ना देखो, अगर ना देखो फिर भी हम ये कंसिडर करेंगे कि इसके साथ प्लस साइन है। फिर प्लस लिखेंगे और 1 × बाई 3 3। तो अब हम ए बी को फाइंड करते हैं कि ए बी हमें क्या मिल गया। तो ए बी इक्वल टू 2 + 0 2 और -2 + 0 -2
और -3 - 1 -4 और 3 + 3 = 6। तो हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी हमने सॉल्व किया। अब इधर हम पार्ट ये शो करते हैं कि शो डेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मतलब ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो इसे हम क्या करते हैं कि ए बी हमने अब फाइंड किया। अब हम क्या फाइंड करते हैं कि इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। एक तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1 भी सॉल्व किया ए बी मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या सॉल्व करते हैं, अब हम इसका इन्वर्स सॉल्व करते हैं। तो इन्वर्स के लिए ज़रूरी है कि हम पहला मतलब ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये अब हम शो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी तो हमने फाइंड किया है। अब हम इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो इन्वर्स के लिए ज़रूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो और इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अब हम इसका क्या फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट। तो इधर हम लिखते हैं ए बी इन डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 - 2 - 4 6। तो अब a इंटू बी डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 × 6 12 माइनस लिखेंगे और -4 × -2। तो अब इसके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लिखते हैं a इंटू बी इक्वल टू 12 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस 4 2 ज़र 8। तो और 12 - 8 इक्वल टू 4 और 4 नॉट इक्वल टू 0। तो इस वजह से क्या है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो हेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज एग्जिस्ट। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला इस तरह है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है और इसका हम इनवर्स फाइंड करते हैं, तो हम पहले इसके डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर इसका एडजॉइंट, मतलब ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया है, एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे। इस तरह ए बी का डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी का डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट का मतलब क्या है, जस्ट चेंज द प्लेस ऑफ मेन डायगोनल एंड आल्सो चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल। तो अब हम इधर फाइंड करते हैं नो एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, एडजॉइंट का मतलब क्या है कि मेन डायगोनल का प्लेस चेंज कर लो। तो यहाँ 2 6 हैं तो ये आ जाएगा 6 और 2, और नॉन डायगोनल का क्या चेंज करो, साइन। तो यहाँ -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ये -4 है तो +4 हो जाएगा। तो अब हमने एडजॉइंट भी फाइंड किया और डिटरमिनेंट भी फाइंड किया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका इनवर्स। तो अब हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए बी डिटरमिनेंट किसके बराबर था, 4 के। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, ए बी होल इनवर्स, इसको हम फाइंड करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, एडजॉइंट लिखेंगे ऑफ ए बी और डिवाइड करेंगे ए बी डिटरमिनेंट पर। तो अब हम क्या करेंगे, फुटिंग वैल्यू, अब हम वैल्यू फुट करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे ए बी होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट की जगह हम एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ये मैट्रिक्स लिखेंगे। और ये क्या है, 6 6 2 4 2 और डिवाइड बाई डिटरमिनेंट के ए बी डिटरमिनेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, 4। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इधर हम लिखते हैं ए बी होल इनवर्स इक्वल टू, तो ये 4 इस पर भी डिवाइड है, इस पर भी और इस पर भी और सारे एलिमेंट पर। तो इधर हम लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 6 तो आ जाएगा 3/2, 4 डिवाइड बाई 2 तो 1 डिवाइड बाई 2 और 1 डिवाइड बाई 2 और 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1 और 4 डिवाइड बाई 2
1 डिवाइड बाई 2। तो इससे ये आंसर हमें मिल गया। मतलब है कि ए बी इन्वर्स से हमने क्या फाइंड किया, ए बी इन्वर्स से हमने फाइंड किया, ए बी इन्वर्स ने हमें क्या दिया, उसने हमें दिया, और इसको हम इधर लिखते हैं, ए बी होल इन्वर्स, ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू 3/2 और 1/2, 1 और 1/2, ये हमें दिया गया। और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम, और ये था लेफ्ट हैंड साइड, तो अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड को हम किस तरह फाइंड करेंगे कि फर्स्ट हम फाइंड करेंगे बी इन्वर्स और ए इन्वर्स पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं, तो इधर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, नो राइट हैंड साइड, और वो क्या है, बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स। तो सबसे पहले हम बी इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो बी इन्वर्स के लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, इधर हम लिखेंगे बी की, बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है 1 -1 -1 3। तो इसको हम अब और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस साइन लिखो, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1। तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 -1 2। बी डिटर्मिनेंट हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, और विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस वजह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, एग्जिस्ट है बी का, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एज अ एग्जिस्ट। जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट है तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और एडजॉइंट किसका, बी का। और एडजॉइंट का क्या मतलब है, एडजॉइंट का मतलब है चेंज द प्लेस ऑफ मेन डायगोनल, मेन डायगोनल का प्लेस चेंज कर लो, और वो आ जाएगा 3 1, और चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल, और वो है 1 1, -1 है तो +1 हो जाएगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे नो बी इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई बी डिटर्मिनेंट, और इधर लिखेंगे 14 वैल्यू। तो अब हम क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे बी इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब क्या है कि एडजॉइंट ऑफ बी का मैट्रिक्स हम पुट करेंगे, और वो है 3 1 1 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, 2 के। तो अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज डेट बी इनवर्स इक्वल टू 3 और 2 पे डिवाइड है, 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 1 है 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 1 है 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 1 है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो बी इनवर्स तो हमने फाइंड किया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स, फिर इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इधर हम लिखते हैं इधर हम लिखेंगे नो बी ए इनवर्स, और ए इनवर्स के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, और ए मैट्रिक्स क्या है 2 0 -3 1, और इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, यानी मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस साइन लिखेंगे और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें -3 मल्टीप्लाई बाई 0। तो ए डिटरमिनेंट हमें मिल गया 2 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आता है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट है तो फिर हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एडजॉइंट। तो इधर हम लिखेंगे नो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, एडजॉइंट का मतलब है चेंज द साइन ऑफ मेन डायगोनल। मेन डायगोनल क्या चेंज करो, साइन चेंज करो, सॉरी प्लेस, मेन चेंज द प्लेस ऑफ मेन डायगोनल, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, और चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल, तो 0 के साथ कोई भी साइन है 0 लिखेगा, या -3 है तो +3 हो जाएगा।
अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इनवर्स। तो इधर हम फाइंड करेंगे नो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, और पुटिंग वैल्यू इधर आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए की जगह हम लिखेंगे 1032 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट की जगह हम क्या लिखेंगे 2। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1 को 2 पे डिवाइड करो तो 1/2, और 1 को 0 को 2 पे डिवाइड करो 0, और फिर 3 को डिवाइड करो 2 पे तो 3/2, और 2 को 2 पे डिवाइड करो 1। तो ये आ गया हमें ए इनवर्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो बस फिर हम देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं। तो इधर हम अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे नो बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स इक्वल टू, बी इनवर्स क्या है 3/2, 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर क्या है मल्टीप्लाई है इसके साथ ए इनवर्स, और ए इनवर्स हमारे पास बराबर है 1/2, 0 और 3/2, और फिर क्या है 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के रो की तादाद बराबर हो जाए। तो यहाँ 2 कॉलम है और यहाँ क्या है 2 रो है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। और अगर आप देखिए इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो इसके रिजल्ट से जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। तो बस हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, हम इधर लिखेंगे -b इंटू ए इनवर्स इक्वल टू A1 हम फाइंड करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A1 का मतलब ये है, तो फर्स्ट 2 को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो हमें A11 मिल जाएगा। तो 3/2 डिवाइड बाई 1/2 क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। फिर प्लस लिखेंगे 1/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। अब हम क्या फाइंड करते हैं, A12 फाइंड करते हैं। A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट 2 सेकंड कॉलम हमने बार बार पढ़ा है। तो फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम में है, इसको मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, फिर 1, फिर प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाई 1 1/2। अब क्या है 1/2 है, और इसको हम अब A21 हम फाइंड करते हैं। A21 का मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, इसको मल्टीप्लाई करो 1 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, फिर 1/2 है और 3/2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3, प्लस लगेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। फिर क्या फाइंड करते हैं, हम A22 फाइंड करते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, और फिर हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 1/2। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो, B इनवर्स इनटू A इनवर्स इक्वल टू, तो जब दो प्रश्न के बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे, और एलसीएम हम हमेशा डिनोमिनेटर का लेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, लायक प्रश्न। लायक प्रश्न का मतलब यह है कि वो प्रश्न जिसका क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, नोमीनेटर सेम हो या सेम ना हो, लेकिन डिनोमिनेटर जब सेम हो तो इसको हम कहते हैं लायक प्रश्न। और इसके एडिशन का तरीका यह है कि यहाँ 2 4 है तो एक 4 ले लो, और डिवीजन 2 सिंबल है 1 ले लो, और 3 + 3 को ऐड करो 6 आ गया। इस तरह 0 + 1 और 2 1 और 2 आ गया। इस तरह 2 4 से एक 4 ले लो, और फिर डिवीजन से एक डिवीजन सिंबल ले लो 1 + 3 4, फिर 0 + 1 और 2 1 और 2। अब इसको मज़ीद भी हम सिंप्लीफाई करते हैं कि B इनवर्स इनटू A इनवर्स इक्वल टू, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें 2 3 6, 2 2 4, तो इसे आ गया 3/2, और ये 1/2 है, और 4 को 4 से डिवाइड कर तो 1 आता है, और 1/2। और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर
2। तो अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 देख ले और इक्वेशन नंबर 1 देख ले तो क्या है, सेम है। तो बस इधर हम इस तरह लिख सकते हैं, सो वी शो डेट इक्वेशन 1 आर इक्वल टू इक्वेशन 2, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स a इंटू बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ से हमने एक और भी चीज़ फाइंड की कि यहाँ ए इनवर्स था, ए इनवर्स भी हमने फाइंड किया, बी इनवर्स भी हमने फाइंड किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी भी हमने फाइंड किया, और ए बी इंटू होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स भी फाइंड किया। सिर्फ ये जो पार्ट है बी इंटू ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ये हमने फाइंड नहीं किया है, ये आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। बाकी सारे पार्ट हमने इस क्वेश्चन में कवर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।